फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, पाई पाई का हिसाब रखना चाहिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, 16 आने सच, ये सभी मुहावरे आप आस पड़ोस में सुनते होंगे। तो आप कहते होंगे ये क्या है, उसके बारे में आपको उसका इतिहास बताएंगे। देखिए प्राचीन भारतीय मुद्राएं हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ को बताएंगे कि कैसे क्या होता था, और उसके अलावा बताएंगे कि भारत का 1 रुपया 350 रुपये के बराबर होता है, कुछ ऐसे देश भी हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि कब भारत जो है, भारत में 1 रुपया 100 पैसे के बराबर हुआ था। ये सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे कि आप इस तरीके के मुहावरे सुनते होंगे और आप नए ज़माने के हैं, लेकिन ये मुहावरे पुराने ज़माने के हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, कहते होता क्या है। आज आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा, और जब आपके आस पड़ोस में इस तरीके के मुहावरे या कोई ऐसी बातें करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए 16 आने सच का मतलब था बिल्कुल सच, पाई पाई का हिसाब मतलब 1-1 रुपये का हिसाब रखना चाहिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, इसका मतलब कि कंजूस आदमी सबका होता है, ढीले का काम नहीं करती हमारी बहू, इस तरीके के मुहावरे होता है, मतलब थोड़ा सा भी काम नहीं करती है। 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, यानी कि थोड़ा सा भी नहीं देना। जैसे महाभारत काल में दुर्योधन से पांडव जो है एक गांव मांगा था, वो भी नहीं दिया था, तो इस तरीके की चीज़ को बोला जाता है। लेकिन ये सब जो मुहावरे होता है, और प्राचीन भारतीय मुद्राएं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसा पाई, तो पैसा के बारे में आप जानते हैं कि 1 रुपया 100 पैसे होते हैं। इसके बारे में भी आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे कि कब से 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होते थे। पहले 1 रुपया 100 पैसे नहीं होते थे, पहले 1 रुपया जो होता था वह 16 आने के बराबर होता था। तो इसका इतिहास आपको बताएंगे। देखिए प्राचीन भारतीय मुद्राएं हैं, इसको ढेला बोला जाता था, और ये हो गया दमड़ी इस तरीके के। आगे हम आपको इसका क्लियर भी करा देते हैं, थोड़ा सा कलम लेकर के, ताकि आपको क्लियरली हो जाए। ये जो देख रहे हैं ना, ये ढेला है। क्या है ये ढेला, कुछ इस तरीके से रहता था। उसके बाद ये देख रहे हैं दमड़ी है ना, कौड़ी है, कौड़ी जिसको बोलते हैं, फूटी कौड़ी है। ये फूटी इसीलिए रहता था कि बीच में थोड़ा सा छेद रहता था, ये कौड़ी सिंपल रहता था। ये पाई है, और ऊपर वाला पैसा है, इस तरीके के कुछ चीज था। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये सभी पिक्चर्स होते हैं, और पुराने ज़माने में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अभी जो है विलुप्त हो चुके हैं। अभी हम लोग नए ज़माने में हैं, हम लोग 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया के ये सब चीज़ देखते हैं, और ये सभी हमको आसपास में देखने को मिलता है। देखिए 256 दमड़ी का 192 पाई होता था। सबसे पहला काम क्या था, दमड़ी का। तो दमड़ी आप देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ दमड़ी था, तो दमड़ी होता था। तो 256 दमड़ी का 192 पाई होता था, और 192 पाई का 128 ढेला होता था, ठीक है। और 128 ढेले से 64 पैसा आता था, 64 पैसा इस तरीके से आता था। कितना, 128 ढेले से, और 64 पैसे से 16 आना बनता था। कितना से, 64 पैसा से 16 आना बनता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 पैसा है जिसे 16 आना बनता था, और इस 16 आने से 1 रुपया बनता था। 16 आने से 1 रुपया बनता था पहले, लेकिन एक समय ऐसा भी आया भारत में जब 100 पैसा 1 रुपया हो गया। कब हुआ, इसके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आपको ये सभी चीज़ें मालूम चल गया होगा कि कितने आना होता था, पाई होता था, दमड़ी होता था, ढेला होता था, हर चीज़ के बारे में आपको क्लियरली बता दिए हैं। अभी हम आपको कुछ और चीज़ भी बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ये है, ये फूटी कौड़ी है, ठीक है, और ये दमड़ी कुछ इस तरीके से रहता था, दमड़ी, और पाई इस तरीके से कुछ रहता था, और ये आने पैसे इस तरीके से रहता। बिल्कुल क्लियरली पिक्चर आपको 100% करेक्ट पिक्चर यही है। अब आपको बता दें कि 3 फूटी कौड़ी से 1 कौड़ी बनता था। ये देखो फूटी कौड़ी है, तो 3 गो फूटी कौड़ी से 1 कौड़ी बनता था इस तरीके का। यानी कि अगर फूटी कौड़ी हो गया तो 3 गो फूटी कौड़ी लाइएगा तो 1 कौड़ी इस तरीके से रहता था। पहले जो है ना, गांव देहात में अगर आप रहते होइएगा तो गाय के या भैंसी के गर में इस तरीके कुछ को इसको पहना करके लटकाया जाता था, तो ये कौड़ी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया क्या, तो 3 गो फूटी कौड़ी अगर आप लाते तो 1 इस तरीके के कौड़ी बराबर होता। फूटी कौड़ी में बीच में छेद ज़्यादा रहता था, हल्का रहता था, तो 3 फूटी कौड़ी से 1 कौड़ी बनता है। अभी 10 गो कौड़ी इसमें से निकालते तो 1 दमड़ी इस तरीके से बनता था। क्या बनता था, 1 दमड़ी इस तरीके से बनता था 10 गो कौड़ी से इस तरीके के। और 2 दमड़ी से 1 ढेला बनता था। ठेला यहाँ पर हम पिछले बार इसमें जो दिखाए थे, ये ढेला इस तरीके से बनता था, ये ढेला बनता था। तो किससे, तो 2 दमड़ी से, यानी 2 दमड़ी ले जाते थे तो कुछ इस तरीके से
बनता था ढेला। ठीक है, अभी आगे देखिए 1.5 पाई से एक गो ढेला बनता था। अब 1.5 पाई ले जाते थे, यहन का पाई मतलब 1.5 गो पाई ले जाते थे, तो एक गो ढेला बनता था जो कुछ इस तरीके से था। ये ढेला भी इस तरीके से होता था, दमड़ी हो गया, ये ढेला इस तरीके से था। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो ये सभी क्लियर, आप थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए। 3 पाई से 1 पैसा बनता था। अब उसके बाद आया पैसा। तो पैसा का इतिहास हम आपको दिखाए थे, ये पैसा हो गया आपका इस तरीके से, और ये पैसा होता था। तो आगे आप देख सकते हैं कि 3 पाई से 1 गो पैसा बनता था, यानी इस तरीके का पाई ले जाते थे 3 गो, तो 1 पैसा होता था। और 4 पैसा से 1 आना बनता था। ये आना जो देख रहे हैं ना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, है ना, ये सब होता था। तो 4 पैसे से 1 आना बनता था। और 16 आना से 1 रुपया बनता था। जो अभी रुपया वगैरह आप देख रहे हैं, तो 16 आना से 1 रुपया बनता था। इसमें जो अलग अलग चीज़ें आपको क्लियरली दिख गया होगा। रुपया तो आप देखे होंगे। तो 16 आना से 1 रुपया बनता था। ठीक है, वो रुपया हम आपको दिखाएंगे आगे। चलिए, तो ये सभी चीज़ को समझ गए होंगे कि 3 फूटी कौड़ी से 1 कौड़ी, 10 कौड़ी से 1 दमड़ी, 2 दमड़ी से 1 ढेला, 1.5 पाई से 1 ढेला, 3 पाई से 1 पैसा, 4 पैसे से 1 आना, और 16 आना से 1 रुपया बनता था। पुराने ज़माने में ये सभी था। क्लियरली, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे, देखिए रुपया के बारे में आपको आगे हम बताएंगे कब हुआ था और उस समय का रुपया कैसा था, क्योंकि इस रुपया में उस रुपया में अंतर क्या था, लास्ट में बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, इसी से रिलेटेड है। 1 रुपया जो है, कहा जाता है कि 1 रुपया जो है पुराने ज़मानों में 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारतीय 1 रुपया जो है $1 के बराबर था। 1 रुपया $1 के बराबर था, यहाँ तक कि डॉलर से भी ज़्यादा होता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग का जो है 1 रुपया अभी जो है अमेरिकन $1 जो है भारतीय 80 रुपया से प्लस भी हो चुका है। आने वाले समय में घट सकता है, बढ़ सकता है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन अभी जो है फिलहाल 1 अमेरिकन डॉलर 80 प्लस रुपये के बराबर हो चुका है। तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे होता है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत का 1 रुपया 350 रुपया, कहीं पर 10 रुपया, कहीं पर 20 रुपया, 50 रुपया होता है। उसमें से हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पर बता दें, ये है सबसे पहला हम यहाँ पर देश रखे हुए हैं, यह इंडोनेशिया। यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो 1 रुपया 207 रुपया के बराबर होता है। कितना रुपया? 207 रुपया के बराबर होता है। ये इंडोनेशिया का पिक्चर है। तो इंडोनेशिया अगर आपको घूमने जाना है और घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर 1 रुपया 207 रुपया के बराबर होगा। यानी यहाँ से अगर आप 1 रुपया ले जाते हैं तो 207 रुपया, और 100 रुपया ले जाते हैं तो 207 से गुना कर दीजिए, तो 207 पर 2 गो जीरो रख दीजिए, यानी 20,700 रुपया वहाँ पर हो जाएगा। 200 रुपया ले जाते हैं, सॉरी 100 रुपया ले जाते हैं तो 20,700 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। यह है वियतनाम। ये वियतनाम है। यहाँ पर अगर आप 1 रुपया ले जाते हैं तो यहाँ पर 331 होगा। यानी अगर आप यहाँ पर 100 रुपया लेकर के जाते हैं तो 331 के बगल में जीरो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 33,100 रुपया होगा। यहाँ पर 33,100 रुपया होगा। 1 रुपया अगर 100 रुपया ले जाते हैं तो 33,000 होगा। 1 रुपया ले जाते हैं तो 331 रुपया होगा। ठीक है, 331। अगला है कंबोडिया। यहाँ पर रियाल चलता है। 1 रुपया यहाँ पर 58 रुपये के बराबर होता है, यानी कंबोडियनी रियाल जो होता है वहाँ पर उसके बराबर होता है। तो अगर आप 100 रुपया ले जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 58 के बगल में 2 गो जीरो रख दीजिए, 5800। यानी यहाँ पर 100 रुपया ले जाते हैं तो 5800 होगा। 1 रुपया 58 रुपया के बराबर होता है, कंबोडियन रियाल के बराबर। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला अगर आप देखिएगा तो 1 रुपया श्रीलंका का ये पिक्चर है। ये श्रीलंका रुपया है। यहाँ पर 1 रुपया 2 रुपया 2.27, यानी लगभग 2.25 रुपया के बराबर होता है। 2.25 रुपया। तो यहाँ पर भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर 100 रुपया ले जाते हैं तो 2.27 है, इसके बगल में जीरो ऐड करिएगा, और 2 गो जीरो है तो उसको ऐड करने के लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मालूम है आपको? कितना हो जाए? 1 रुपया 2 रुपये के बराबर, दुगुना होता है। तो 100 रुपया ले जाइएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 250 के, यानी कि 227 रुपये के बराबर में होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 227 रुपये के, अगर 100 रुपया ले जाते हैं तो 227 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर आ रहा है। ये भारत का मतलब रुपया श्रीलंका में जाएगा तो इतना हो जाएगा। ये है नेपाली रुपया। नेपाल का आप जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश है,
और नेपाल में ये जो है पिक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 1 रुपया, नेपाल में 1 रुपया 59 पैसा होगा। यानी यहाँ का 10 रुपया वहाँ 16 रुपया होता है, यहाँ का 5 रुपया वहाँ पर 8 रुपया होता है, ठीक है। यहाँ का 3 रुपया वहाँ पर 5 रुपया होता है। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ का 100 रुपया लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर 160 हो जाएगा, ठीक है, 160 रुपया के बराबर हो जाएगा। यानी 1 रुपया वहाँ पर 60 पैसा बढ़ रहा है, तो 100 रुपया 160 हो जाएगा, 2 रुपया कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्लियर आगे आपको दिखाते हैं, ये है आइसलैंड। देखिए बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री आराम से जा सकते हैं। जैसे नेपाल में कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, फटाक से पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, चाहे नेपाल बॉर्डर तक रहता है, बस पकड़िए या एरोप्लेन से जा सकते हैं आसानी से, काठमांडू उतर करके वहाँ से घूम सकते हैं। काठमांडू का ही पिक्चर था, ये आइसलैंडिक है, यह आइसलैंड का पिक्चर है। यहाँ पर 1 रुपया 55 पैसे के बराबर होता है, तो 100 रुपया ले जाइएगा तो 155 हो जाएगा। क्लियरली आगे देख लीजिए, यह है हंगरी। हंगरी देश है, यहाँ पर 1 रुपया 4 रुपया 5 पैसा के बराबर होता है। यानी 100 रुपया ले जाइएगा तो 400 कुछ होगा, ठीक है। तो ये हंगरी है, यहाँ पर 1 रुपया 4 रुपया 5 पैसे के बराबर होता है। उसके बाद ये जापानी येन, जापान में येन चलता है और ये संस्कृति को बढ़ाए रखता है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति आपको दिखने को मिलता है। तो भारतीय रुपया यहाँ पर 1 रुपया 58 पैसे के बराबर होता है, यानी नेपाल से थोड़ा सा 0.1 कम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 100 रुपया लेकर जाते तो 158 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 1 रुपया, ये देखिए पैराग्वे, पैराग्वे देश है जहाँ के ये पिक्चर है। तो यहाँ पर अगर आप 1 रुपया लेकर जाते हैं तो 81 रुपया 69 पैसा हो जाएगा, 81 रुपया 69 पैसा, समझ में आ रहा है। तो 81 रुपया 69 पैसा है यहाँ पर 1 रुपया। तो अगर आप 100 लेकर जाते हैं तो यहाँ पर कर दीजिए, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव इधर हो जाएगा, यानी 8169 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया 8169 हो जाएगा। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, पैराग्वाइन देश है। अभी हम आपको दिखा देंगे, ये है कोस्टा रिकन वेदांत, कोस्टा देश है, कोस्टा देश है। यहाँ पर आपको 1 रुपया 8 रुपये 5 पैसे के बराबर हो जाएगा। यानी 100 रुपया ले जाइएगा तो 100 8 805 आप यहाँ पर गुना कर सकते पॉइंट में, यानी 800 के रूप में 100 रुपया 800 रुपया के अप्रॉक्सीमेट होगा। अगला देश है, ये है चिली। 1 रुपया यहाँ पर 9 रुपया 54 पैसे के बराबर होता है, 9.5 रुपया होता है। यानी 100 रुपया ले जाइएगा तो 900 950 रुपया के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो अभी हम यहाँ सारे देशों के बारे में बता रहे हैं, उसमें से कुछ लास्ट है। 1 रुपया यहाँ पर जो है दक्षिण कोरिया में 1 रुपया यहाँ पर 16 रुपया 9 पैसे के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पर 100 रुपया लेकर जाते हैं तो 1600 कुछ समथिंग होगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको बता दें, यहाँ पर ये देखिए 1957 में पहली बार ये डिसाइड किया गया कि 1 रुपया अब 16 आना नहीं हो करके अब 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होगा। और इस तरीके से ये पिक्चर था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 रुपया, देखिए देख रहे हैं ना, रुपया का 100वां भाग 1 पैसा, ठीक है ना। इस रुपया का 100वां भाग 1 पैसा 1957 में डिसाइड कर दिया गया है ना, रुपया का 100वां भाग। पहले तो ये सब चलता था, ये देख रहे हैं ना, फुटी कौड़ी, कौड़ी है ना, ढील्स, दमड़ी, धेला, फेला, सब ये सब चलता था। तो पहले के ज़माने में ये सब चलता था, इसी को लेकर के जाते थे। तो पहले खरीदारी करता था, बाटर सिस्टम यूज किया गया था इसलिए, और अलग अलग तरीक़ों से। तो कुछ इस तरीके से भारतीय रुपये का इतिहास था। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ